नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार में भारी भरकम वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। इस समय निफ्टी 25,300 के पास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 127 पॉइंट नीचे है। सेंसेक्स में 370 पॉइंट्स की गिरावट है। मार्केट ब्रेथ अगर आप नोटिस करोगे तो ये पॉजिटिव है, ये अच्छा साइन है। आज बाकी सब नेगेटिव ही दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल बैंक निफ्टी सेंसेक्स ऑलमोस्ट आधा परसेंट नीचे है। बैंक निफ्टी थोड़ा कम नीचे है, 0.25% डाउन है। वहीं निफ्टी और सेंसेक्स में करीब आधे परसेंट की गिरावट है। और मिड कैप इंडेक्स फ्लैट है बिल्कुल, स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव। इन स्मॉल कैप इंडेक्स इनफैक्ट आधा परसेंट ऊपर हो गया है। दोस्तों, स्मॉल कैप इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहा है इस समय बाजार को, और इसी की वजह से मार्केट ब्रेथ आपकी अच्छी दिख रही है। अभी बात करें टॉप सेक्टर्स की तो लूजर के साथ शुरुआत करते हैं। जो लगातार लीडरशिप में था वो आज टूट गया है। मेटल इंडेक्स 4.25% नीचे है दोस्तों। इंट्राडे में मेटल इंडेक्स स्टॉक्स का हाल बहुत बुरा है आज। जैसे कि अगर मैं नोटिस करूं हिंडाल्को, तो ये आपके लिए आज 5.5% नीचे है। हिंदुस्तान कॉपर 6.5% नीचे है। हिंदुस्तान जिंक 7% नीचे है। जिंदाल स्टील 3% नीचे है। जेएसएल 4% नीचे है। जेएसडब्ल्यू स्टील 1.5% नीचे है। एनएमडीसी, सेल, टाटा स्टील, वेदांता चौतरफा आज बिकवाली देखने को मिल रही है आपको मेटल स्टॉक्स में, और इसके पीछे रीजन है कमोडिटीज। दोस्तों, कमोडिटीज में जो वॉलेटिलिटी दिखी है वो मतलब अलग ही लेवल की दिख रही है। चांदी जिसने कल 4,10,000 का हाई दिखाया था आपको स्पॉट में एमसीएक्स पे, वो कल के सेशन में 3,65,000 रुपए तक आ गया था। ऊपर से करीब 55 से 60,000 रुपए सस्ता हो गया अचानक से, और वापस से फुल्ली रिकवरी भी देखने को मिली। करंट सिचुएशन ऐसी है कि चांदी 3,85,000 के समथिंग ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आप सभी को स्पॉट में। वहीं गोल्ड भी पीछे नहीं रहा है वॉलेटिलिटी से। 1,80,500 का हाई दिखाने के बाद कल 1,57,000 तक चला गया था। तो यहां भी भारी वॉलेटिलिटी दिखी है दोस्तों। और अगर आप नोटिस करें अभी तो करंट भाव गोल्ड का 1,67,700 है। तो रिकवरी दोनों जगह आई है, लेकिन अपने हाई से अभी भी ये काफी दूर है, और इनमें गिरावट अच्छी खासी आपको देखने को मिली है। अब यहां पे निवेशक काफी परेशान है, सोच विचार कर रहे हैं कि क्या यहां पे एग्जिट मार दिया जाए, प्रॉफिट बुक कर लिया जाए, अब दूर हो जाए, तेजी डन। दोस्तों, ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि जब टॉप बनता है तो जिस दिन बनता है उस दिन नहीं पता चलता, कुछ दिन बाद पता चलता है। बॉटम बनता है तो उस दिन नहीं पता चलता, कुछ दिन बाद पता चलता है। सिमिलर केस यहां भी अप्लाई होता है। अभी कहना करना बहुत मुश्किल है किधर जा रहा है, तो वेट करने में ही भलाई है, क्योंकि जिस हिसाब से बढ़ा था थोड़ा बहुत गिर भी गया है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब नीचे से संभल भी रहा है, ये भी बड़ी बात है। अब देखते हैं किधर जाता है, वेट करेंगे 1-2 दिन। बात करें दोस्तों अगर कमोडिटीज में, तो कॉपर आपके लिए आज 0.25% नीचे है। एल्यूमिनियम 1.5%, जिंक में 1% की गिरावट है। लेड 1.5% नीचे है, और निकल में भी 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है आप सभी को आज के सेशन में। बढ़ते हैं आगे दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक। तो मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव है, 1,600 शेयर समथिंग पॉजिटिव है, 1,110 शेयर्स नेगेटिव है। तो पॉजिटिव शेयर्स की संख्या ज्यादा दिख रही है, ये क्लियर कट है। टॉप गेनर में वर्धमान टेक्सटाइल का शेयर आ रहा है सामने आज, जो 10% भाग गया है। सिग्नेचर ग्लोबल 9% भागा है। आरएचआई मैग्नेसिटा में 7% की तेजी है। वन सोर्स सॉल्यूशन 6.5% ऊपर है। सायरामा एसजीएस भी 6% समथिंग ऊपर है। गिरावट वही कमोडिटी लिंक्ड स्टॉक्स में है ज्यादातर, जैसे कि नेशनल एल्यूमिनियम 7.5% नीचे, दीपक फर्टिलाइजर 8% नीचे, हिंदुस्तान जिंक 7%, वेदांता, हिंदुस्तान कॉपर ये 6% समथिंग नीचे दिख रहे हैं। फंड फ्लो काफी हो रहा है दोस्तों। हिंदुस्तान कॉपर में अभी तक ऑलरेडी 4,085 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है। सिमिलरली वेदांता में 1,800 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है। तो बड़े वॉल्यूम्स ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं आपको यहाँ पे अभी तक। बात करें दोस्तों अगर आप सभी के साथ ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेस की स्टॉक्स नंबर्स के बाद, तो ब्रोकरेज हाउसेस कहां पे क्या व्यू रख रहे हैं चलिए करके शेयर करते हैं। सबसे पहले पेटीएम, मॉर्गन स्टैनली की तरफ से इक्वल वेट की रेटिंग बरकरार रखी गई है 1175 के लिए। जुबिलेंट फूडवर्क्स को अपग्रेड किया गया है होल्ड के लिए, होल्ड से अंडर परफॉर्म। जुबिलेंट फूडवर्क को अपग्रेड किया है अंडर परफॉर्म से होल्ड के लिए, 477 का व्यू रखा है। वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड पे सीएलएसए की तरफ से होल्ड करा गया है, अंडर परफॉर्म से 500 रुपए का टारगेट दिया है। पेटीएम की बात करें तो सीएलएसए अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं 1000 के लिए। वोल्टास जेफरीज की तरफ से बाय की कॉल है 1680 के लिए। इंडस टावर पे सिटी की तरफ से बाय की कॉल है 1515 के लिए, सॉरी 515 के लिए।
आईटीसी पे सिटी ने सेल की रेटिंग को बरकरार रखा है और 320 रुपए का ये व्यू देख रहे हैं। कॉलगेट की बात करी जाए दोस्तों तो यहाँ पे कॉलगेट पे सिटी की तरफ से सेल की रेटिंग है और टारगेट प्राइस भी इन्होंने कट करा है, 2000 रुपए का व्यू रख रहे हैं। स्विगी पे मॉर्गन स्टैनली की तरफ से इक्वल वेट की रेटिंग है, 375 रुपए का व्यू रखा है। डिक्सन टेक पे मेंटेन करी है आउट परफॉर्म की रेटिंग मैक्वायरी ने और व्यू रख रहे हैं 15,000 रुपए का। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन पे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट है। कुछ और भी हैं दोस्तों। चार्लेट होटल्स की बात करी जाए तो एचएसबीसी की तरफ से कवरेज शुरू करी गई है 1144 के लिए। आईटीसी पे इनिशिएट करी गई है रेटिंग 286 के लिए आईटीसी होटल्स पे दोस्तों एचएसबीसी की तरफ से। सामी होटल्स पे एचएसबीसी की तरफ से इनिशिएट करी गई है, डाउनग्रेड किया है इन्होंने बाय से होल्ड पे और इन्होंने अपना जो लक्ष्य है वो भी कट किया है काफी हैविली, अभी 383 का है। फिनोएक्स मिल्स पे एचएसबीसी की तरफ से बाय की कॉल है 2150 के लिए। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पे ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश या बियरिश होते हुए दिख रहे हैं। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।